हाय एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 एंड उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चंस का आंसर्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या है नाम? इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, और यू कैन से एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट। सिंपल मतलब कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो या यू कैन से प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसके पहले अगर कोई गलती हो गई है या कोई भी ओमिशन हो गया है तो उसको सबसे पहले ठीक किया जाता है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू। एंड देन उसको ठीक करने के बाद उसके लिए जो जितनी भी गलतियां हो गई हैं तो उन सभी गलतियों को ठीक करके एडजस्ट करके सिर्फ एक सिंगल जनरेटिव पास किया जाता है टू करेक्ट दैट मिस्टेक्स और यू कैन से एरर और ओमिशन, राइट। तो उसके लिए आपको एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना सीखना है एंड देन वी विल पास अ जनरेटिव्स इन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन कौन से? 57 से लेके टोटल 75 क्वेश्चन, मतलब 57 से क्वेश्चन नंबर 75 तक के इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को इस वाले टॉपिक में क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपको इसके कंसेप्ट पहले 5 मिनट में स्टार्टिंग में करवाने वाला हूं, तो ध्यान से और अच्छे से समझना। जिन लोग को कंसेप्ट नहीं सीखना है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्किप कर जाएंगे, 5-7 मिनट आगे बढ़ जाओगे तो वहां से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको कंसेप्ट को समझना है अच्छे से, ठीक है जी, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। तो इसलिए आई रिकमेंड कि पहले आप इस कंसेप्ट को सीखो और फिर उसके आगे के सॉल्यूशंस वाले पार्ट आप देखो। तो आइए सबसे पहले मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, तो ईमानदारी से धैर्य से आप ये 5 मिनट ये वीडियो आप सुनोगे। ओके, तो आ जाइए। तो देखो, इस कंसेप्ट का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें मेनली जो है एक तो एरर या मिस्टेक्स हो जाएगा, उसको ठीक करना है, और साथ में अगर कोई ओमिशन है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या फिर सैलरी कमीशन, ये सब चीजें देना कई बार भूल गए बिफोर क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। या फिर कोई आपने गलती कर दिया, जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, आपने दे दिया 7%, या देना था 6%, आपने कम दे दिया, 4% दे दिया। सैलरी देना था 5,000, आपने 10,000 दे दिया। तो इस टाइप से कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करना है। अब कौन कौन सी गलतियां हो सकती है? तो देखो, प्रॉफिट्स को या तो आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, और मैं और एग्जैक्टली अगर आपको और अच्छे से समझाऊं तो देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो तो मेनली तो गलती होने के चांसेस इसी में है। इसके अलावा भी अगर और भी कोई गलतियां हो गई हैं तो उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखते हो P&L एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद सैलरी और कमीशन लिखा जाता है, ठीक है जी, पार्टनर को सैलरी दिया या कमीशन दिया। उसके अलावा जो है बाय साइड में क्या, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते थे, और फिर यहाँ पे आप लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और साथ में जो प्रॉफिट्स आता था उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। कई बार लॉस आता है उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या ट्रांसफर कर देते हो, बट मेनली प्रॉफिट हम लोग ज्यादातर में आता है। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो मेन जो आइटम है ये 4 आइटम पे ध्यान दो, फोकस दो। एक लॉस वाले, ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो इसमें देखो क्या लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एनी अदर और भी कोई एरर या ओमिशन हो, और साथ में आपने प्रॉफिट को अगर गलती से गलत रेशियोज में या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो मेनली जो आपका है ना, ये पास्ट एडजस्टमेंट में एरर, ओमिशन या मिस्टेक हो सकता है, और ओमिशन यानी छूट सकता है। और क्या क्या चीजें? ये चीजें मेनली, अगर कोई और एक्स्ट्रा कोई आ जाता है तो उसको एनी अदर आइटम से मैंने कवर कर दिया। अब आइए यहाँ पे आपको करना क्या है। देखो, आपको अपना आंसर्स में, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको एक ही एडजस्टमेंट जनरेटिव पास करनी है। तो जनरेटिव का फॉर्मेट बना के एक एडजस्टमेंट पास करना है। उसके लिए आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाना। अब देखो, यहाँ पे 2 टेबल है, आपको बनाना कोई एक ही टेबल। अब ध्यान से सुनना, ये 2 टाइप के टेबल बना सकते हो, कोई एक ही टेबल आपको बनाना है। ये 2 एक्चुअली में मेथड है, 2 टाइप के टेबल बना के आप एक जनरेटिव पास कर सकते हो। या तो ये वाला टेबल, तो कई बच्चे, कई टीचर ये वाला टेबल फॉलो करवाते हैं, कई बार टीचर जो है ये वाला टेबल फॉलो करवाते हैं। आपके बुक में दोनों है वैसे, ठीक है जी। तो कोई भी जो टेबल आपको आसान लगे, मेरे को तो ये वाला अच्छा टेबल लगता है, क्योंकि इसमें ना डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट रहता है, तो ये सही से ज्यादातर बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाता है। बट आप प्लस माइनस वाला भी आप कर सकते हो, दोनों सेम ही टेबल है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चंस के थ्रू। आपको जो टेबल आसान लगेगा उस टेबल से आप प्रिपेयर करके अपना आंसर बना लेना, ठीक है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब इस टेबल को भी समझना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं ये वाला टेबल समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले ऊपर एडजस्टमेंट टेबल लिखना है आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है और यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म लिखना है। पार्टनरशिप फॉर्म इज नथिंग बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्म कौन सा अकाउंट बनाती है? P&L एप्रोप्रिएशन बनाती है। और पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, जो ऑलरेडी हमने बनाना सीखा है। तो उसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड और P&L एप्रोप्रिएशन में भी डेबिट क्रेडिट साइड होता है। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या ओमिशन हो सकता है। अब सुनो, तो सबसे पहला जो है ना, ये इससे ज्यादा आएगा नहीं, वैसे तो मैं बता दूं, एक आध आइटम आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसमें सारे आइटम ये कवर कर ले, इतना कर लो सफिशिएंट है, इसके बाहर और कुछ नहीं आना। अब सुनो, तो अगर मान लो अगर आपने प्रॉफिट को गलत बांट दिया है, राइट, आपने प्रॉफिट को गलत बांट दिया है, तो फर्स्ट तो आ गया रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है आपका क्या, कोई भी आइटम जो आपने गलत कर दिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती से बांट दिया या गलत बांट दिया, उसका रेट गलत ले लिया। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एनी अदर आइटम। देखो, मिसलेनियस के अंदर या एनी अदर आइटम में मैंने सारे कवर कर लिए, तो इसके बाहर कुछ नहीं आना। अब ध्यान से सुनना, याद करो क्लास 11th में अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखा था। तो आपके मैडम ने सिखाया था कि अगर कोई गलती हो गई है तो गलती वाले को रिवर्स जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, या कहने का मतलब उसकी उल्टी एंट्री पास करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि जो भी अगर आपने रॉन्ग वाला चीज है, गलती वाला करा हुआ है ना, तो उसके लिए आपको रिवर्स करना होता है, रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखते हो, तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांट दिया है, तो पहले तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको रिवर्स करके हम वापस लेके आएंगे। तो अगर डेबिट में लिखना था तो डेबिट में तो ऑलरेडी आपने लिख दिया, तो अब आप उसको क्रेडिट में लिखोगे, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। और पार्टनर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्चुअली में लिखते हैं किधर, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डेबिट में लिखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल में वो क्रेडिट में जाता है। अपने P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाया हुआ है, तो अगर गलत क्या हुआ है तो हमें रिवर्स करना है एक्चुअली में। तो रिवर्स मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स में आप क्या कर दो, डेबिट साइड में लिख दो। तो ये जितने भी रॉन्ग वाले इन सबको रिवर्स किया हुआ है मैंने। ओके, और जो ओमिशन की चीजें होती है, ओमिशन का मतलब जो सही चीज था और छूट गया, तो वही सेम चीज उस रेशो में दे दो उसको। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने देना भूल गए हो 5% के हिसाब से, तो 5% उसको दे दो। तो सही वाली चीजें सही जगह पे, गलती वाले को रिवर्स किया हुआ है मैंने। अब सही वाले कैसे सही, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में तो आप डेबिट साइड लिखते हो, पार्टनर्स में आप उसको क्रेडिट साइड लिखते हो, तो सही जगह पे लिख दो। सेम यहाँ पे, अब देखो एक एक आइटम पढ़ के बता देता हूँ। तो अगर रॉन्ग प्रॉफिट है तो प्रॉफिट नॉर्मली P&L में डेबिट करके आप बांटते थे सही वाला, लेकिन गलत क्या हुआ तो रिवर्स किया हमने, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देना है, पार्टनर्स में इसको डेबिट कर देना है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत किया हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स में इसको डेबिट कर दो। अगर पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन दोनों को अगर आपने गलत किया हुआ है तो रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, तो रिवर्स के लिए P&L एप्रोप्रिएशन यानी फॉर्म में आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, पार्टनर्स में डेबिट साइड में लिख दोगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइंग्स क्या होता है, अगर आपने गलत किया हो तो रिवर्स ड्राइंग्स के लिए आप P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करोगे, रिवर्स करोगे तो, और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। सेम इसका उल्टा हो जाएगा ओमिशन के केस में। और एनी अदर्स में क्या है ना कि भाई डेबिट या क्रेडिट जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, गलत दिया होगा तो रिवर्स कर देना है, और अगर सही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिशन वाली चीजें तो सही जगह पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में डेबिट साइड आता है तो डेबिट लिख दिया, और पार्टनर्स में हमने इसको क्रेडिट लिख दिया। सेम पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन ये भी डेबिट साइड में आता है P&L में, और पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर सही वाला है, ओमिशन है, छूट गया है, तो उसको सही दो, तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में लिख दो और पार्टनर्स में इसे डेबिट साइड में लिख दो। उसके अलावा कोई एनी अदर आइटम है तो उसके अकॉर्डिंग कर दो। और अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट बांटना है, भाई देखो रॉन्ग प्रॉफिट को तो उल्टा रिवर्स कर दिया था, करेक्ट प्रॉफिट अगर देना है आपको या दे रहे हो तो करेक्ट रेशो में दोगे, और किधर दोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखते हैं और आपके पार्टनर्स में कैपिटल में क्रेडिट साइड में चला जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जब आप इसका टोटल करोगे, किसका लास्ट में आपको फॉर्म या पार्टनर्स का टोटल करना है, इसमें अगर कोई डिफरेंस है या तो डिफरेंस डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी। तो अगर मान लो डिफरेंस आता है फॉर्म में डेबिट साइड, तो पार्टनर में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है करेक्ट रेशो में। अगर डिफरेंस अमाउंट आता है क्रेडिट साइड में फॉर्म के अंदर, तो पार्टनर्स में आप किधर पे डेबिट साइड में लिखोगे और करेक्ट रेशो में लिखोगे, तो ये टोटल हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस पार्टनर्स का, इन तीनों का नेट इफेक्ट निकालना है, यहाँ पे तो नील हो जाएगा नेट इफेक्ट, और इन तीनों का नेट इफेक्ट निकालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक्स पास करनी है। अब सुनना मेरी बात, ये था टेबल नंबर 1। सेम यही टेबल ऊपर में लिख दिया मैंने। अब देखो जरा जी,
इस टेबल में क्या है ना, देखो जो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जितने भी क्रेडिट आपने लिखा है कैपिटल में, वो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है कैपिटल में पार्टनर्स का, और जो डेबिट साइड का आइटम होता है पार्टनर्स वाले में, पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, तो वो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है, बिकॉज जो क्रेडिट वाला चीज होता है ना वो पार्टनर्स कैपिटल के पॉजिटिव प्लस वाली चीजें हैं, उससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, और डेबिट वाली चीज का मतलब पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है, वो माइनस वाला आइटम होता है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो सेम हुई है। तो अगर आपने रॉन्ग प्रॉफिट बांटा हुआ है, रॉन्ग प्रॉफिट बांटा हुआ है, तो उसको आप रिवर्स करोगे, तो पार्टनर्स में आप क्या कर दो, इसको माइनस 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 कर दो। ओके, इवन पार्टनरशिप फॉर्म में भी इसे हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ इसके बाद रॉन्ग आइटम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ये सारे सेम वाले। तो इसको अगर आपने गलत बांट रखा है, तो आप क्या करोगे, इन सबको आप डेबिट कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में सारे क्या कर दो, आप माइनस कर दो। ओके, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने गलत कर रखा है, तो गलत के लिए क्रेडिट कर दोगे, गलत के लिए क्रेडिट कर दो, यानी पॉजिटिव साइड में आप लिखो इसको, बिकॉज आप इसको किधर पे लिखते हो, आप इसको डेबिट साइड में लिखते हो। पहले आपने डेबिट साइड में कर दिया है, अब इसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, तो रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद अगर जो ओमिशन वाली चीजें हैं, ओमिशन वाली चीज मतलब छूट गया है, तो छूट गया है तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन छूट गया है, तो उसको दे दो सीधा सीधा, तो यानी कि उसको प्लस कर दो, यानी कि क्रेडिट साइड में पार्टनर्स में लिख दो, पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में, तो फॉर्म में डेबिट साइड में। फॉर्म में हमेशा उल्टा चलता है, ये ध्यान रख लेना है। ओके, या फॉर्म में जो लिखेंगे उसका उल्टा होता है कैपिटल में। और लास्ट में इसमें भी सेम क्या करना होता है, अगर करेक्ट प्रॉफिट है तो उसे भी करेक्ट यानी प्लस प्लस कर दो। सेम कोई डिफरेंस है तो जो भी डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से डिफरेंस, अगर प्लस आएगा यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों में माइनस माइनस कर देना, और अगर यहाँ पे निगेटिव में आएगा तो यहाँ पे प्लस प्लस कर देना, और साथ में टोटल इफेक्ट लेंगे, और लास्ट में जो नेट इफेक्ट आएगा, ये टोटल इफेक्ट 0 आ जाना चाहिए फॉर्म का। ओके, तभी ये डिफरेंस आ जाता है, और नेट इफेक्ट आके और उससे हम जनरेटिव पास कर लेते हैं। करेक्ट है। तो आइए अब सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब एग्जैक्टली मैंने आपको इसको 10 मिनट लिया आपको समझाने में, अब हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, रिया, मोना एंड निशा shares profit in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000, 1,06,000 respectively. These profits were however distributed equally. अब देखो यहाँ पे एक इक्वल रेशियो है और एक आपका 3:2:1. आगे कह रहा है the error is now be corrected. Give necessary rectification journal entries या rectified journal entries. अब यहाँ पे गलती क्या है सुनो, ये कह रहा है कि पिछले 3 साल की जो भी प्रॉफिट है ना उसको गलती से ये किसमें however were distributed equally, ऑलरेडी इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 साल में, इक्वली उन्होंने ऑलरेडी बांट दिया है, लेकिन करेक्ट इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटना किस में चाहिए था 3:2:1 में। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ इक्वली, तो इसको आप रिवर्स करोगे पहले। तो आज इसका सॉल्यूशंस कैसे करोगे, वैसे मैंने इन सबका सॉल्यूशंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट स्टिल आपको एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो तो यहाँ पे जनरलिटीज है, यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा वाला है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला टेबल, तो ये वाला टेबल मैंने इसमें यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये वाला टेबल भी मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा। तो सुनो, तो सबसे पहले ये 3 साल की जो प्रॉफिट है कितनी है, टोटल 3 साल की प्रॉफिट 3,30,000 है। अब इस 3,30,000 को ऑलरेडी आपने इक्वली में गलत बांट दिया था पहले, तो उसको रिवर्स करोगे। तो पहले लिखा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी प्लस प्लस कर दिया था पार्टनर्स के कैपिटल में, तो अब आप इसको माइनस 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 करोगे 3,30,000 को इक्वल रेशो में, 3,30,000 को इक्वल रेशो में। ये टोटल का मतलब है, ये टोटल, या यू कैन ऑल्सो से दिस इज योर फॉर्म। ओके, टोटल की जगह फॉर्म भी लिख सकते हो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। फिर उसके बाद अब आपको करेक्ट प्रॉफिट देना है, तो इस 3,30,000 को 3:2:1 में करेक्ट प्रॉफिट दे दो। करेक्ट का मतलब प्लस प्लस कर दो, तो प्लस प्लस आपको करना है, प्रॉफिट को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3,30,000 को 3:2:1 में, तो इतना आ जाएगा। अब ये नील हो गया, टोटल तो इफेक्ट है, नील होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो नेट इफेक्ट में क्या हो गया, तो ये तो नील हो गया, लेकिन रिया का क्या आ रहा है 55,000 और निशा का भी 55। अब इसमें कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे सुनो मेरी बातें, ध्यान से सुनना। जो ये निगेटिव वाला है ये एक्चुअली में क्या है, डेबिट हो रहा है, और पॉजिटिव वाला प्लस वाला क्रेडिट हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था, देखो जी देखो, जो आप डेबिट करते हो निगेटिव आइटम होता है, पॉजिटिव वाला प्लस होता है, राइट। तो इसीलिए ये सुनना, आपको पार्टनर्स में 1,10,000 से डेबिट करना है और आपको क्रेडिट करना है 1,65,000 से। तो नेट इफेक्ट क्या करना पड़ेगा आपको, 1,10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 55,000 से
इस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और इस वाले में जो ज्यादा बड़ा होता है वो क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज हमें ये चीज करना है, हमें इसको घटाना है 1,10,000 से, यानी डेबिट करना है इस पार्टनर को, और 55 से इसे क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट 55 कम वाला जो है वो अपने आप बड़े वाले से कैंसिल हो गया। भाई अगर मैं आपको समझाऊं कि ये है पार्टनरशिप फॉर्म और ये है पार्टनर, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं भाई मिस्टर ए, मैं तुम्हें 1,10,000 रुपए तुमसे क्या करूंगा, लूंगा, मैं तुमसे 1,10,000 लूंगा इस तरफ पार्टनर से, और मैं तुम्हें कितने रुपीस देने वाला हूं, 55,000 देने वाला हूं सपोज। तो पहले से 1,10,000 लें और फिर 55,000 दें, या इसके बजाय आप क्या कर दो कि भाई मैं इसको बोलूंगा भाई तेरे को मैं 55,000 देता तो मत दूंगा, तेरे से लेना है 1,10,000 तो सीधा सीधा नेट 55,000 मेरे को दे दे, दैट इज कॉल्ड, हम इसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो यही चीजें हमें नेट इफेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे निशा का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इफ फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट लिखना है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल। तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। और इसी क्वेश्चंस को मैं आपको इस टेबल के थ्रू सॉल्व करने का मेथड बता देता हूं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग सिंपली वन मेथड से करेंगे। और याद रख लो, ये जो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये लो, इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, जर्नल एंट्री, ये है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। और यहाँ पे जनरेटिव का फॉर्मूला बना लेते हैं फटाफट। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगा है और मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन में फास्ट करा दूंगा। अब आप आसानी से कोई भी चीज़ें कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है 57 का सॉल्यूशन, डेट पर्टिकुलर आप लिख लेना। और यहाँ पे मेनली ये एडजस्टमेंट टेबल लिखना बहुत ज़रूरी है। और एक और भी बात इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें से जर्नल एंट्री का 1 मार्क्स होता है और 2 मार्क्स इस एडजस्टमेंट वाले टेबल का होता है। ओके, तो यहाँ पे कितने पार्टनर है सर, यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टनर थे, ज़्यादा 3 ही पार्टनर आएगा, 3 से ज़्यादा आता नहीं है, राइट। तो ये देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, ये फॉर्म का हो गया, ये 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये है फॉर्म, और इसमें इसका डेबिट क्रेडिट भी लिखोगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को दोनों तरीके से समझा दे रहा हूँ, बाकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं उसे डायरेक्टली वन मेथड से समझा दूंगा तो अपने आप आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने क्या कर रखा था, रॉन्ग प्रॉफिट्स को बांट रखा था, किसमें 1:1:1 में गलत बांट रखा था। और होना क्या चाहिए था, करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट आइटम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना चाहिए था, 3:2:1। तो रॉन्ग में इसने 3,30,000 को बांट रखा था, तो इसको हम रिवर्स करेंगे। तो 3,30,000 आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे और इसमें डेबिट कर दोगे, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है 3,30,000, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसका टोटल इफेक्ट हो जाएगा और नेट इफेक्ट हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल लिख लेंगे और लास्ट में नीचे नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो टोटल तो आपका ये हो गया 3,30,000, 3,30,000, ये आ गया नील इफेक्ट, नेट इफेक्ट यहाँ पे आएगा। ओके, अब सुनना जरा, तो यहाँ पे जब 3:2:1 बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55,000, ये आ जाएगा 1,10,000 और ये आ जाएगा 1,65,000, करेक्ट। तो यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो टोटल है 1,10,000, 1,65,000, ये भी आया 1,10,000 और ये भी 1,10,000, ये आ जाएगा 1,10,000 और ये आ गया 55,000। तो टोटल यहाँ पे ये 3 इक्वल हो गया, ये नील इफेक्ट आ गया। अब जो इफेक्ट हम निकालेंगे तो यहाँ पे तो नील हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका 1,10 है डेबिट साइड, 1,10 क्रेडिट साइड है, खत्म। अब यहाँ पे डेबिट करना है 1,10 से, क्रेडिट करना है आपको 55 से, तो मैं क्या कर दूंगा 55 से सीधा सीधा डेबिट। यहाँ पे 1,65,000 से आपको क्या करना है, क्रेडिट, और डेबिट करना है 1,10 से, तो नेट इफेक्ट इसका क्या आ जाएगा 55 क्रेडिट। तो जर्नल एंट्रीज क्या बन गया, सिंपल। तो जर्नल एंट्रीज आपके लिए बन गया निशा, ये कौन है, पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, पार्टनर का नाम क्या था, रिया, मोना एंड निशा। तो ये है रिया, अरे कहाँ चला गया, ये है रिया, ये है मोना और ये है निशा। तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम आंसर आएगा दोनों टेबल से। मैंने एक क्वेश्चंस को दोनों टेबल से करके समझा दिया है, क्योंकि बच्चे दोनों टेबल वाले होते हैं। रियाज कैपिटल अकाउंट, ओके। और नरेशंस भी मैं आपको लिख देता हूँ, नरेशन सभी के लिए एक ही लिखना आप, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, ये लिख दोगे, दैट विल बी करेक्ट। और कितना आ गया है 55,000,
डेबिट क्रेडिट रुपीज ये आप लिख लोगे, डेट होगा डेट, नहीं तो एंट्री नंबर लिख लोगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। तो आपको इस टेबल से करना है, इस टेबल से करो, और यदि आपको इस टेबल से करना है ये शॉर्ट वाला टेबल, तो इस टेबल से भी आप कर सकते हो। ये इस टाइप का टेबल है, ठीक है जी, ये इस टाइप का टेबल है, इस टेबल से भी आप कर सकते हो। और जनरलिटीज आपको यही लिखना है, नरेशन में आपको सेम वही एक लाइनें लिख के और नरेशन आप बना सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 57 समझ में आया होगा दोनों टेबल से। अब यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, इस जनरलिटीज का 1 मार्क्स होता है और इस टेबल के 2 मार्क्स होते हैं। तो टेबल बनाना बहुत जरूरी है, चाहे ये टेबल बनाओ आप, चाहे ये वाला टेबल बनाओ आपके जो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। तो दोनों टेबल से मैंने आपको करा दिया, दोनों से आंसर करेक्ट आता है, कोई भी टेबल खराब नहीं होता। तो जो टेबल आपको आसान लगे, समझ में आए, उससे करो। मैं इस वाले टेबल को प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट है तो आसानी से समझ में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है क्या, अतुल गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर अकाउंट्स फॉर द ईयर were prepared, it was noticed that interest on capital 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, ये ओमिशन है, टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट पार्टनर्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो मतलब कि यहाँ पे ये 6% पर एनम के हिसाब से ये क्या हुआ है, ओमिशन की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया और बाकी इसमें प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं बताया। और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर 2025 एडिशन वाली बुक। ये पिछली वाली बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो इसको भी आइए सॉल्व करते हैं जरा, इसको भी मैं सॉल्व करा दूं एक क्वेश्चन को। तो इसका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ जी। अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे आ जाओ जी, ये रहा टेबल, ये मेरे पास टेबल बना हुआ है, सीधा सीधा टेबल निकालना है। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया है। तो इस टाइप से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, जो मैंने ये कंसेप्ट समझाया था। ये टेबल है, इसके ऊपर ये जनरलिटीज का है, तो ये मेन 2 टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो आइए जरा, तो सबसे पहले इस वाले टेबल से मैं बनाया करूंगा, तो इस वाले टेबल की बात करते हैं। तो उसने क्या बोला है, कितने पार्टनर्स है सर, पार्टनर्स दिखा दो यहाँ पे। सर इसमें कह रहा है अतुल एंड गीता, 2 ही पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में, अतुल एंड गीता है। तो अतुल और गीते पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लेंगे अतुल और ये लिख लेंगे गीता। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये है फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट। तीसरा पार्टनर है नहीं, तो तीसरे का लिखना नहीं है पर्टिकुलर। तो सबसे पहले उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, क्या हो गया है, वो देना ही भूल गई, ओमिशन हो गया। तो मतलब कि इसको करेक्ट देना, ये करेक्ट वाला है, करेक्ट वाला है, देना भूल गया है, छूट गया ना, तो दिस इज करेक्ट, नॉट रॉन्ग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो निकालोगे क्वेश्चन में, तो कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% के हिसाब से 4 लाख और 2 लाख का निकाल दोगे आप। वर्किंग में नीचे और करना है तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। 6 का आ गया, 6 4 जा कितने हो जाते हैं 24,000 एंड 6 2 जा हो जाता है 12,000। तो 24,000 और आपका ये आ जाएगा 24 और 12,000। अब इसको देना है तो पार्टनर में कहाँ पे देते हैं, क्रेडिट साइड में 24,000 और 12,000, और फॉर्म में ये आ जाएगा 36,000 डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखते हैं, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, राइट। ओके सर, उसके अलावा सेकेंड और भी कोई आइटम है नहीं। तो अब आप इसका टोटल करोगे तो जरा देखो, ये 36,000 इधर पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में भी 36 आना चाहिए, टोटल शुड बी इक्वल बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। तो हम इसे डिफरेंस या जो मर्जी आप लिख सकते हो, डिफरेंस को करेक्ट माना जाएगा, करेक्ट चीज में बांटनी है। तो डिफरेंस जो आया है आपका क्रेडिट साइड में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आया है, तो आप पार्टनर्स में किस तरफ में लिख दोगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिख दो। और ये आप किस उसमें लिखोगे, तो ये आप उसके रेशियोज में लिखोगे। इसकी रेशियोज क्या है, 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो डिफरेंस होता है वो करेक्ट रेशियो में बढ़ता है, तो 3:2 में जरा बांट दो इसको, 3:2 में। तो 3:2 में बांटोगे 36,000 इंटू 3/5, दैट इज 5 7 जा और 5 2 जा 7200 आता है। ये लो ना यार, 36,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक बार 2 कर देना है, तो 14,400। और अगर आप 3 से इंटू करते हो तो इसमें यह है 21,600।
करेक्ट है। तो ये आपका 3:2 में बढ़ गया। अब आप इसका टोटल करोगे पार्टनर का, तो यहाँ पे आया है 21,600 और 24,000, यहाँ पे आएगा 14,400 एंड 12,000। अब इसका नेट इफेक्ट क्या आ गया बताओ, तो कितने से डिफरेंस है, ये 24,000 और 21,600 है, तो ये आपका आ जाएगा 2,400 से डिफरेंस, 2,400 से डिफरेंस। और जिस साइड होता है दैट मीन्स कि अगर देखो जो ज्यादा साइड है, क्रेडिट में हमें ज्यादा करना है, 24,000 क्रेडिट करना था पार्टनर्स को और डेबिट करना था 21,600 से, तो आप जो नेट इफेक्ट होएगा ना, जो 24,000 से क्रेडिट करना था और 21,600 से, तो 21,600 और 21,600 कैंसिल होके 24,100 से आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और रटने वाले बच्चे, जिस तरफ ज्यादा होता है तो जितना डिफरेंस है उतना ही उसको वो करना है, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो गीता का डेबिट और अतुल का क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जनरलिटीज क्या, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या था, गीता और अतुल, अतुल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आप लिख लोगे। और यही आंसर में भी लिखा हुआ है, देखो सबका आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, बीइंग रेक्टिफाइड एंटी पास्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इन सबका जर्नल एंट्रीज जो है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने इसमें प्रोवाइड कराया हुआ है। आ जाओ ये लो, तो यहाँ पे ऑलरेडी गीताज करंट अकाउंट होता है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो, फिक्स कैपिटल मेथड बोला होगा, तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ये रहा, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इसलिए हमें कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट, जहां जहां फिक्स कैपिटल मेथड आएगा अब आंख मूंद के करंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है। तो इसे भी एक बार आप सुधार लो, ये फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप। तो यहाँ पे आप कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट लिखा करोगे आंसर्स में, जनरल एंट्रीज में, ओके। तो फिक्स कैपिटल मेथड है तो इसलिए हमने करंट अकाउंट लिखना है। ये रहा इसका सॉल्यूशंस, गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना या सीधा बीइंग रेक्टिफाइड एंटी पास्ट। और जब इस वाले मैंने जितने भी आंसर दिए हुए हैं वो छोटा वाला टेबल वाला बना के दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 24,12, ये फॉर्म का टोटल 36,000 और ये लॉस हुआ है, तो लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 21, मैं इसको डिफरेंस बोलता हूँ करेक्ट रेशियो में, तो 2400 का डिफरेंस आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 59 कह रहा है क्या, राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली रेशियो दिया हुआ है इनका। आगे कह रहा है हैव ओपनिंग कैपिटल 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टली फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये पहले पास्ट के एग्जाम में भी आ रखे हैं और इसके आने के चांसेस भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%, मतलब कि 5% वाला सही इंटरेस्ट है और गलती से आपने 6% दे दिया है। आपको पहचानना है गलत कौन है और सही कौन। तो गलती की हुई है 6% से, देना चाहिए 5% से। गलत वाला इसलिए पहचानना इंपॉर्टेंट बिकॉज गलत वाले को रिवर्स करना है और सही वाले को सही जगह पे करना है, राइट। तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस आइए यहाँ पे करते हैं। तो इस वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो ये क्वेश्चन 59 है और इसका देखो 120, 90 एंड 60 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो सबसे पहले 6% से और 5% से। तो 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना, 120 का 6% 72, 90 का 6% 54 एंड 60,000 का 6% 3600। 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 6,000, 45 एंड 3,000, ये इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल, ओके ना। एडजस्टमेंट टेबल आप बनाओगे और फिर जनरलिटीज पास करोगे, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो छोटा वाला टेबल जब बनाओगे आप, राम मोहन सोहन एंड टोटल का मतलब है ये फॉर्म वाला, ओके, फॉर्म वाला। तो इसमें आप क्या करोगे, आपने जो इंटरेस्ट रॉन्ग दे रखा है, रॉन्ग 6% से, उसे रिवर्स करोगे। तो रिवर्स का मतलब कैपिटल में आप लेस कर दोगे, पार्टनर्स में माइनस करोगे और फॉर्म में भी यहाँ पे माइनस, क्योंकि उल्टा करना है, पीएनएल एप्लीकेशन। और करेक्ट वाला चीज करेक्ट में दो, तो यानी कि इसे आप प्लस करना है, क्रेडिट साइड करना है यानी प्लस करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअली में इसका टोटल किया हुआ है प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे भाई ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2700 आएगा। 2700 को अब आपको क्या करना है, इक्वल रेशियो था ना इनका, इक्वल रेशियो था, तो आप इसको करेक्ट बांटोगे इक्वली में। तो जितना डिफरेंस है उसे तो आप क्या करोगे, 2700 के इक्वल 900, 900, 900, ये पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि भाई माइनस करना है 16,200
प्लस करना है 13,500, तो आपको डिफरेंस किस तरफ आएगा, और भी पॉजिटिव में 2700, तो इसे आप क्या कर दोगे और प्लस। और जब इसका आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो इसका तो 0 हो गया, इसका 300, इसका 300 आ रहा है, तो इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव वाला क्या हो जाता है डेबिट और पॉजिटिव वाला क्रेडिट। तो इसलिए राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल। सर इसका भी एक बार जरा ये वाला सॉल्यूशन आप बता दो, कौन सा, इस वाले टेबल से। तो आ जाओ जी, अब मैं डायरेक्टली इस वाले टेबल से सॉल्यूशन बता दिया करूंगा, ओके, और आप लोग जो है फटाफट लिख लिया करना है। ये लो, तो अगर आपको ये टेबल से बनाना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस वाले में लिखोगे सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। 6% कैपिटल से कितना आया था, ये कौन कौन पार्टनर्स का नाम एक बार बता दो क्विकली। सर पार्टनर का नाम है राम मोहन सोहन। तो यहाँ पे लिख लिया हमने राम का, मोहन का, सोहन का, और ये है फॉर्म का, राइट। ये साइड है आपका डेबिट वाला और ये क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने आए थे सर, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया था ना। 6% वाला 72, 54, 36। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कहाँ पे, रॉन्ग साइड में 72, 56, 30, 54 है और 36 है। करेक्ट वाला इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट क्या था, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करेक्ट वाला जो था आपका ये है 6,000, 4,500 एंड 3,000। तो इसे आप लिख लोगे 6,000, 4,500 एंड 3,000। इसका टोटल आप इधर पे भी लिख सकते हो, टोटल भी आपको लिखना है ना साथ साथ में। तो टोटल कितना था, टोटल है 16,200 और इसका टोटल था आपका 13,500। तो जब आप टोटल करोगे, ठीक है जी, टोटल करेंगे तो 16,200 आ रहा है और 13,500 आ रहा है। तो ये जो टोटल हमें 16,200 करना है, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, तो 16,200 में से माइनस करोगे 13,500, 16,200 माइनस 13,500 तो 2,700 आएगा। 16,200 माइनस 13,500, 2,700। तो 2,700 यहाँ पे डेबिट में लिखना है फॉर्म में। तो आप 2,700 को किस रेशो में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस को इक्वली बांटना है ना, तो 900 आप क्रेडिट कर दोगे, 900 क्रेडिट कर दोगे और 900 क्रेडिट कर दोगे। अब इन सब का टोटल निकालो तो ये 7,200, ये 6,900, 5,400, ये आ जाएगा 5,400। तो ये तो इसका इफेक्ट नहीं लाएगा, 3,600 और 3,900। तो यहाँ पे 300 ये आया क्रेडिट और यहाँ पे ये 300 डेबिट आया। तो इसलिए राम का डेबिट कर दोगे, कौन सा, राम का डेबिट हो जाएगा और राम मोहन सोहन का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 300 और 300। तो यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ था, राइट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 बीइंग रेक्टिफाइड, जनरेट इज पास, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सॉल्यूशंस लिख सकते हो आसानी से, कोई इशू वाली बात है नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट कितने क्वेश्चंस करेंगे सर, तो 2-4 क्वेश्चन और कर देंगे, टोटल 19 है, तो एटलीस्ट हम हाफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ। 60 कह रहा है मोहन सुहान अदिति, ये भी आपका 2024 का ये न्यू सवाल है, इसको ध्यान से करो। तो 3 पार्टनर है, मोहन सुहान अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर फिक्स कैपिटल, याद रखो यहाँ पे फिक्स है तो आपको करंट अकाउंट लिखना है, ओके। फिक्स कैपिटल 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रिएटेड टू देयर अकाउंट एट 8% इंस्टेड ऑफ 5%। तो यहाँ पे देखो ये 5% वाला करेक्ट है और ये जो है आपका रॉन्ग है 8% वाला। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली यहाँ से करा देता हूँ। ये था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 था। अब आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 के बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कौन सा, हाँ जी, ये वाला टेबल था ना, यस। तो इस वाले टेबल से आपको डायरेक्टली करा दे रहे हैं, ये लो, ये है 60 का सॉल्यूशन।
तो मैं आपको फटाफट टेबल अपने पास है तो सीधा सीधा सॉल्यूशंस करवाते चला जा रहा हूँ। ये है 60 का सॉल्यूशंस, टेबल ये वाले से कराएंगे आपको, ठीक है। बाकी ये वाला टेबल ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कराया हुआ है 60 का। देखो सबका आंसर वैसे मैंने करा हुआ है, ये छोटे वाले टेबल से ऑलरेडी मैंने बनाए हुए। तो आप अगर छोटे वाले टेबल करते हो रेफर तो इस वाले से कर लेना। जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है इसका आंसर आएगा अदितिज करेंट अकाउंट टू सुहान्स करेंट अकाउंट, कितने 1000 कैसे कैसे यहाँ पे वर्किंग नोट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ है, बट मैं आपको इसको इस टेबल से करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें इसने गलत कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग वाला एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से, एट द रेट ऑफ 8% ये गलत दिया हुआ है। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 16,000 8,000 8,000। तो जो कि आप डेबिट साइड में लिखोगे। क्या नाम है इसका सर, 3 पार्टनर का नाम है मोहन सुहान अदिति। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ये लो मोहन सुहान एंड अदिति। ओके तो 16,000 तो डेबिट लिख देंगे, 8,000 सुहान में डेबिट लिख देंगे और 8,000 अदिति में। सबका टोटल जो है कहाँ पे लिख दोगे, जब पार्टनर में डेबिट साइड है तो फॉर्म में क्रेडिट साइड। 16 और 16 32,000। अब इसको करेक्ट देना क्या था, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% देना है। 5% के हिसाब से 10,000 5,000 5,000 आएगा, राइट। तो आप करेक्ट दो तो क्रेडिट साइड में लिखो 10,000 5,000 5,000 और टोटल यहाँ पे 20,000 फॉर्म में डेबिट साइड में आ जाएगा P&L प्रोटेक्शन। अब इसका टोटल करो तो 32,000 और 32,000 होना चाहिए। डिफरेंस कितना आ गया 12,000। तो 12,000 से जो डिफरेंस है किस रेशो में, तो करेक्ट रेशो इसका देख लो 3:2:1। तो इस रेशो में 3:2:1 जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं आएगा। ओके तो डिफरेंस अमाउंट जो है 12,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जी बताओ। तो 12,000 डिवाइड बाय 6 तो 2 आया, इंटू कर दो ना 3। तो 6 4 ये डेबिट साइड है तो क्रेडिट में लिख दो 6,000 4,000 एंड 2,000 आ जाएगा। अब इसका सबका टोटल करो तो डेबिट साइड का 16,000, इसका भी 16,000, सुहान का 8,000, इसका 9,000, इसका 8,000 और इसका 7,000। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट 1,000 एंड 1,000। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो दिस इज योर नेट इफेक्ट 1,000 क्रेडिट और डेबिट। तो अदिति का हम लोग डेबिट करेंगे एंड सुहान का हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जनरलिटीज में लिख लो आप सीधा सीधा क्या, अदितिज, और ये फिक्स कैपिटल है तो अदितिज करेंट अकाउंट लिख देना, करेंट अकाउंट डेबिट टू सुहान्स करेंट अकाउंट। कितने रुपए से, 1,000 से। और नरेशन आप लोग लिख लोगे बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। और यहाँ पे जब भी उसने बोला है ना डेट तो 31 मार्च को बोला था 2023, तो 2023 31 मार्च आ जाएगा। डेट बोलेगा तो डेट, नहीं तो एंट्री नंबर 1 लिख लेंगे, दैट्स इट। ये 1,000 है। ओके तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो इस टाइप से मैंने टेबल ये बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली किसके सामने लिखना है, आप ये लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो जो एंट्री है। इसमें ये सब चीज़ें मत लिखना, सिर्फ जो आपका गलत या एरर है उसी चीज को आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 61। राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स, फिर से फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, कितने रुपीज, 3 लाख 1 लाख 2 लाख। ओके आई कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रिएटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। तो 9% वाला गलत है, ये रॉन्ग है और ये राइट वाला है। आई कह रहा प्रॉफिट बिफोर, इसमें प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट बिफोर दिस डिस्ट्रीब्यूशंस वाज 2,50,000 पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है जी, तो इसको भी आइए करते हैं जरा। तो इसका सॉल्यूशंस भी मैं साथ साथ में यहाँ पे करा दे रहा हूँ। आ जाओ, ये लो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 राइट। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट कर लेते हैं राइट। सीधा सीधा मैं टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ और इसकी एंट्री लिख दूंगा मैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 61 का। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में ये लो राइट। तो यहाँ पे वैसे तो इसका मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन 61 राइट। इसका यहाँ से इंटरेस्ट ले लेते हैं। देखो 10% वाला इंटरेस्ट इतना आएगा, 9% वाला कैसे आएगा। तो 30,000 10,000 20,000 27 9,000 एंड 18,000 ये इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर।
ओके, इसमें ये राम श्याम मोहन ये वाला टेबल बनाया हुआ है। तो जो रॉन्ग वाला है इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट वाला रॉन्ग वाले को माइनस किया हुआ है, करेक्ट वाले को प्लस करते हैं। जो नेट इफेक्ट आता है उसको करेक्ट रेशियो में, दैट इज कॉल्ड वी कैन से डिफरेंस अमाउंट। तो इससे भी आपको करा दे रहा हूँ, ये देखो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे सर, सबसे पहले रॉन्ग वाला ही लिखना है, राइट वाला भी लिख सकते हैं सर, जो मर्जी आप लिख लो, आंसर सेम आना चाहिए। राइट रॉन्ग ऊपर नीचे सही होता है, चाहे ऊपर लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली यहाँ पे पार्टनर्स के इसमें कॉलम में डेबिट क्रेडिट सही लिखना चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो राम श्याम एंड मोहन है, तो नाम दे दिया मैंने राम श्याम एंड मोहन, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आप लोग लिख लोगे, ओके। डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये सब में आप लोग लिख के चलोगे, तभी आपका नंबर मिलेगा। तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%। सेकेंड लिखेंगे करेक्ट, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 10% वाला यहाँ पे कैपिटल कितनी कितनी है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख। तो 10% वाला करेक्ट देना है, वो तो यहाँ पे आ जाएगा जी 20,000। ये लो, मैं पहले इस बार ये करके दिखा रहा हूँ, पहले मैंने आपको करेक्ट वाला लिख दिया है। तो जो मर्जी आप लिख लो, यहाँ पे आएगा टोटल 40,000, ये डेबिट साइड में आएगा क्योंकि क्रेडिट किया हुआ है। रॉन्ग वाला 9% के हिसाब से है, तो 18,000 डेबिट, 9,000 डेबिट और 9,000 डेबिट, 18 18 36। तो यहाँ पे फॉर्म में ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्यों आएगा ये, इसका कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। जिनको कंसेप्ट में दिक्कत है वो स्टार्टिंग में जाओ, 10 मिनट पूरे कंसेप्ट पे हमने लगाए हैं, उसको एक बार अच्छे से समझ लो, फिर ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आपको, राइट। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो इसका तो आ रहा है टोटल 40,000, इसका 36,000 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये 4,000 से क्या आपको और करना पड़ेगा डिफरेंस, और डिफरेंस को हम लोग करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3 नहीं है, 2:1:2 का है। तो 40,000 में, सॉरी 4,000 है ना, 4,000 में आप जरा बांटो, 4,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 800। तो इसका यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, तो यहाँ पे तो 800 आएगा और ये 1600 और ये 1600 आ जाएगा, राइट। ये 1600 और 1600 आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करो, तो ये तो राम का 20,000, 19,600, 9,800 और ये 10,000, इसका आ जाएगा 10,600 और ये 10,000। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट इसका 600 आया है डेबिट, यहाँ पे इसका 200 क्रेडिट और यहाँ पे इसका 400 क्रेडिट। तो इसलिए इस बार देखो तीनों पार्टनर का आ गया। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट, तो यहाँ पे देखो फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे भी फिक्स है, ओके। तो मोहन्स क्या होगा, करेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करेंट अकाउंट टू शोहन्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या लिख लोगे, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट 600 से टू राम्स करेंट अकाउंट एंड टू श्याम्स करेंट अकाउंट। साथ में आप नरेशन भी लिख लोगे, ठीक है जी। राम का है 400 और इसका है 200, राइट। तो ये आपका टेबल बन गया एडजस्टमेंट, और ये आपका आंसर बन गया। और इसका आंसर इस टाइप से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये गलत कैसे आ गया। हाँ जी, एक सेकेंड देना, 2:2:1। अच्छा, डिफरेंस गलत कर दिया क्या हमने, एक मिनट प्लीज़, 1 मिनट। 40,000, ये 4 लाख नहीं है, 10 20 30 40, 18 2 36। यहाँ पे इंटरेस्ट गलत निकाल दिया क्या, 999। ओके, एक सेकेंड प्लीज़। हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा से मैंने ऊपर वाले का निकाल दिया था, ठीक है। ये वाला, ये 61 कर रहे हैं, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे 3 लाख 2 लाख 1 लाख है, 3 लाख 2 लाख 1 लाख है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, टेंशन मत लो। बस थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। तो 3 लाख का 10% हो जाता है कितना, करेक्ट वाला 30,000, तो यहाँ 30 देना था भाई। 3 लाख, फिर है 1 लाख का 10,000 एंड फिर है 2 लाख, तो ये 20,000, यही ना, मैंने ऊपर वाले का इंटरेस्ट निकाल दिया है 3 1 10। और 9% के हिसाब से आ जाओ तो 9 3 27,000 डेबिट कर देंगे क्योंकि गलत है। 9
1000 एंड 18,000। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये 50,000 आ गया और ये आएगा कितना 18 27 27 और 27 हो जाते हैं कितने, हाँ जी 54,000, 56 हो जाता है 54 हो जाता है, चेक 60,000 54 और ये 60,000 हुआ, यस। तो ये डिफरेंस जो है 6,000 है। 6,000 को आप बांटोगे 2:1:1 में, 6,000 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 1200 आ गया और ये 2400 आ जाएगा। दैट्स इट। अमाउंट थोड़ा गड़बड़ हो गया था और कुछ नहीं है। तो ये 30,000 है, ये है 27 और 2 29,400। तो यहाँ पे ये 600 क्रेडिट आ गया। ये वाला पोर्शन जो है आपका है कितना 9 और ये 10,000 200 एंड 10,000। तो यहाँ पे 200 का डेबिट आ गया। 18 और 2 20,400 और ये है 20,000। ये तो टैली हो जाता है, ये हमेशा नील आ जाता है नेट इफेक्ट। तो ये 400 का आपने डेबिट करना है, राइट। तो 2 और ये दोनों डेबिट हो जाएगा। कौन कौन डेबिट हो गया, तो पहला है राम श्याम मोहन, तो श्याम अकाउंट आ गया और मोहन अकाउंट आ गया और ये 2 राम आ जाएगा। राम में आ जाएगा कितना 600 और ये आ जाएगा 200 400 और 600। लो ये करेक्ट करा दिया भाई, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया था ना, गलती से ये क्वेश्चन देख लिया था 2 और 1 लाख 1 लाख। तो ये वाला है, तो इसका ये आंसर आ गया। आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन 61 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है क्या, हाँ जी 62 2020 वाले क्वेश्चंस 2020 के एग्जाम में आया था। तो 62 में कह रहा है राम मोहन शोहन वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। राम विथ यू कितने रुपीज सर 3,000 एवरी मंथ and Mohan with you 4,000 every month. Interest on drawing 6% was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. तो देखो इसमें ये गलत क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना ये चार्ज कर दिया है 6% से, लेकिन इसको देना नहीं था। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट था। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउ नहीं होता है, और उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया था। तो गलत क्या हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिवर्स करेंगे इस बार, ओके। और आगे कह रहा है शो योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। तो इसका आंसर्स भी हम लोग यहां से कर लेंगे। हाँ जी, बार बार मैं जानबूझ के ये यहाँ पे शो करके दिखा दे रहा हूँ। आपको जो मेथड आसान लगेगा आप उससे कर सकते हो, जो टेबल आसान लगे उससे कर सकते हो। मैं इसको फॉलो करता हूँ और साथ में मैंने जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ ना, ये आपका इस टेबल से दिया हुआ राम मोहन शोन, यहाँ पे टोटल है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्ग, तो रॉन्ग वाला कितना आ गया, पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाला कितने परसेंट से, 6% 6 मंथ्स का दोनों का 36,000 48,000। तो ये आ गया 10801440, टोटल करोगे 250। तो इसको हम रॉन्ग है, तो रॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है, आपने पहले ऑलरेडी डेबिट कर रखा था, तो अब इसको क्रेडिट करोगे, यानी कि अब इसको प्लस करोगे। और आपको सही से आपको क्रेडिट करना है तो डिफरेंस अमाउंट ये आ जाएगा। तो डिफरेंस को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे बेसिकली। तो इन दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे तो इस टाइप से ये आपका डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डेबिटेड है, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्गली डेबिटेड, पहले ऑलरेडी डेबिट कर रखा है तो उसको ठीक करोगे। और वैसे वाले टेबल से भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाल लिया है 1080 और 1440। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले लिखोगे रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर annum 6 महीने के लिए। तो जिसका अमाउंट जो है वो आया है 1080 एंड 1440। राम मोहन एंड सोहन, ये 3 पार्टनर हैं। तो क्या नाम है, राम मोहन एंड सोहन, और ये है फॉर्म का, जिसमें से यहाँ पे जब क्वेश्चन में देखोगे तो ये देखो मोहन को और राम को, सिर्फ राम को और मोहन को ही ड्राइंग्स मिल रहा है, और ये एवरी मंथ था, ठीक है ना। 3,000 4,000 तो उस हिसाब से हमने ऑलरेडी निकाल लिया। कैसे, 3,000 इंटू 12 करोगे,
फिर इस पे कितने परसेंट बोला हुआ है, 6%, तो 6/100 और इंटू 6 मंथ्स का निकालते हैं इफ मंथ इज नॉट गिवन। तो वैसे करके ये आया है 1080 और दूसरे वाले का 1440 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को पहले क्या कर दिया, हमने गलत बांट दिया है, यानी कि ऑलरेडी हमने पार्टनरशिप फॉर्म में क्रेडिट में कर दिया था, तो अब की बार डेबिट करेंगे। तो पार्टनर में क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में, तो 1440 और यहाँ पे आप 1080 ये आया था ना, हाँ जी राइट। और इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे टोटल क्या हुआ था, ये उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। इन दोनों का टोटल जो है कितना है 2520, तो 2520 राइट। इसमें यहाँ पे हमने डेबिट करना है ना 2520, क्यों, फॉर्म में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, तो पार्टनरशिप फॉर्म यानी एप्रोप्रिएशन में हम अब डेबिट करेंगे और पार्टनर्स में हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे और कुछ कह रहा है कि प्रॉफिट वगैरह को दिया हुआ नहीं, वो कह रहा है प्रॉफिट जो भी रहा होगा वो गलत बढ़ गया। अब करेक्ट में 2:1:1, तो यहाँ पे सीधा सीधा सेकंड में डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस को 2:1:1 में बांटना है, तो डिफरेंस यही आएगा 2520, क्योंकि टोटल टैली होना चाहिए। डिफरेंस को 2:1:1 में बांटना है, तो 2520 डिवाइडेड बाय 4, तो 630। यहाँ पे डिफरेंस है क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे डेबिट साइड में बटेगा 630 और इसका इंटू कर दो 2, तो इसका आएगा 1260। इसका टोटल करो 1260 आया 1080, 630 यहाँ पे कुछ नहीं है, 630 और 1440, तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो जी 180 आया, यहाँ पे तो पूरा 630 आ जाएगा डिफरेंस, अरे यहाँ पे तो पूरा 630 का डिफरेंस आ गया राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14400 माइनस 630, तो 810 का डिफरेंस आ गया राइट। तो आपको क्या करना है, राम डेबिट, मोहन डेबिट और टू शोहन का क्रेडिट हो गया, तो यही सेम आंसर यहाँ पे दिया हुआ होगा। अब चेक करो, राम डेबिट, मोहन डेबिट, टू शोहन्स कैपिटल अकाउंट, इस बार फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है तो करेंट अकाउंट आएगा नहीं, कैपिटल आएगा। राम मोहन, यहाँ पे आप लिख लो राम मोहन टू शोहन, कौन सा, इसका कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस, तो ये आ गया है आपका 180 630, 18060 और ये आया आपका टोटल 1810। तो ये आपका सॉल्यूशंस प्रॉपर, ये देख लो। तो इस टाइप से आप टेबल बनाओ और गारंटीज बनाते चले जाओ। ओके, इस टाइप से आपने टेबल बनाना है और गारंटीज बनाते चले जाना जितने भी क्वेश्चंस है। तो इस वाले के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही रखें क्या, 62 तक हमने क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62 कर लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 63 से लेके तो 12 क्वेश्चंस रह गए, 12, 13, 75 तक वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं चाहूँ तो यहीं पे डायरेक्टली आपको ये आंसर्स दिखा के भी कर सकता था। ठीक है, इस वाले टेबल से, तो मैं चाहता था कि आंसर में ये टेबल है इसके हिसाब से भी कर सकते हो, और आंसर्स में जो बड़े वाले टेबल हैं यानी कि डेबिट क्रेडिट वो वाले से भी करके दिखा दिया मैंने। तो जो टेबल आपको पसंद आ जाए उस टेबल से मेनली जेनेटिक सही होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए राइट। ये ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए यहाँ पे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन 63 से 75 है ना, वो पूरा एक ही वीडियो में मैं शॉर्ट में फास्ट तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।